जय हिंद। इससे के पहले क्लास में हमने असमानता यानी इनइक्वलिटी के बेसिक को पढ़ा था। आज हम उनके सवालों को हल करेंगे। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। ये रहा सवाल यानी कथन, जिसको आप कथन बोलते हैं, और ये रहा नीचे निष्कर्ष। सेकेंडों में हल करोगे, बहुत आसान चैप्टर है। बोला क्या है, बी से ए तक मुझे जाना है। अब फिर मैं आज रिपीट करूँगा, समझाऊँगा। बी से ए क्यों जाना है मुझे? जिधर मुंह खुला है उधर से ही डिसाइड करना है। जैसे इसमें सी से मुझे एफ नहीं जाना है, एफ से सी जाना है, क्योंकि मुंह एफ से सी की ओर खुला हुआ है। तो पहले निष्कर्ष देख लेते हैं। बी से एफ, तो बी यहाँ रहा और एफ यहाँ रहा। तो बी से मैं सी जा सकता हूँ क्योंकि मुंह खुला है। सी से मैं डी नहीं जा सकता क्योंकि ये बंद हो गया। पहले में ही निष्कर्ष गलत हो गया, ऊपर आगे जाने की जरूरत नहीं है। एफ से सी, एफ से ही जा सकता हूँ। ई से जी जा सकता हूँ, जी से डी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मुंह, जी से डी नहीं जा सकता क्योंकि मुंह बंद है। यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष से फॉलो करता है। एन से एल, एन यहाँ रहा और एल यहाँ रहा। एन से पी जा सकता हूँ, पी से जे जा सकता हूँ, जे से ओ जा सकता हूँ, और ओ से एल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब फॉलो करेगा। ओ से एम, ओ ए रहा और एम ए रहा। तो ओ से जे ही नहीं जा सकता, तो एम तो बहुत दूर की बात है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया यहाँ पे। ए से जेड, ए से जेड, ये ए रहा और जेड ये रहा। तो पहले में ही दरवाज़ा बंद है, तो कोई बात ही नहीं है। एफ से जी, एफ ये रहा और जी ये रहा। तो एफ से ए जा सकता हूँ, ए से बी जा सकता हूँ, जी बी से जी जा सकता हूँ। ख़त्म, कहानी सही है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखा होगा तो जाके वहाँ देख लेना। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। टी से एम, टी ग्रेटर देन इक्वल एम। तो मैंने क्या बताया था इस वाला साइन में, टी से एम तक जाते जाते ये वाला साइन आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और इसमें बराबर का भी साइन चल जाएगा। तो टी कहाँ है और एम ये रहा। टी से मैं एम जाऊंगा तो पहले दरवाज़ा ही बंद है, तो ये कोई बात ही नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। जेड से क्या है, एन, जेड ये रहा, एन ये रहा। तो पहले में ही दरवाज़ा बंद है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ए से डी, ए ये रहा और डी ये रहा। पहले में ही गलत साइन आ गया, ये वाला साइन आपका साथ छोड़ दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डी से जी, डी ये रहा और जी ये रहा। ई तक तो जा सकता हूँ लेकिन एफ तक नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला साइन साथ छोड़ दिया, गलत। ई से बी, ई ये रहा और बी ये रहा। ई से बी तो और नहीं जा सकती क्योंकि दरवाज़ा ही बंद है, गलत हो जाएगा। बी से ई, बी ये रहा, ई ये रहा। तो बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ और डी से ई भी जा सकता हूँ, राइट है। ए से डी, लेकिन ये वाला साइन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ए यहाँ जा सकता हूँ बी तक, बी से सी जा सकता हूँ क्योंकि बराबर का साइन चल जाएगा इस वाले में, और डी तक नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला साइन ने साथ छोड़ दिया। सी से एफ, सी ये रहा, एफ ये रहा। तो सी से डी जा सकता हूँ, डी से ही जा सकता हूँ और ई से एफ जा सकता हूँ, राइट है। बी से ई, बी ये रहा, ई ये रहा। तो बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ, डी से ई जा सकता हूँ क्योंकि सारा मुंह खुला हुआ है।
नहीं नहीं सॉरी, ये वाला साइन ने साथ छोड़ दिया ना, ये वाले ने, तो ये गलत हो जाएगा। सी से ई, सी ये रहा और ई ये रहा। सी से डी जा सकता हूँ लेकिन डी से ई नहीं जा सकता क्योंकि इसने साइन ने साथ छोड़ दिया। ए से ई, ए से बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ, डी से ई भी जा सकता हूँ। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्लास और यहाँ से आएगा असमानता चैप्टर से, उसके बाद रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।